أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين يا رب العالمين. ओके जी। शहर रमदान में आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है रमदान वल उम्रा। अल्लाह के घर की ज़ियारत हम सब के दिल की तमन्ना है। हज और उम्रे के लिए हर मोमिन का दिल तड़पता है। रमज़ान में जहाँ दीगर इबादात का अज्र सवाब बढ़ जाता है, वहाँ उम्रे का सवाब भी हज के बराबर हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्या ही अल्लाह सुब्हाना ताला की कदरदानी है ना। और कितना बड़ा ऑनर है कि अगर कोई इन दिनों में रमज़ान के महीने में उम्रे जैसी नेकी करता है तो उसको हज के बराबर अजर मिल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा से वापस हुए तो आपने उम्मे सनान अंसारिया रज़िया ताला अन्हा से दरिया फरमाया कि तुम हज करने नहीं गई। उन्होंने अर्ज किया कि फलां के बाप यानी उनके खामन के पास दो ऊंट पानी पिलाने के थे, एक पर तो वो खुद हज पर चले गए और दूसरा हमारी जमीन सैराब करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में उम्रा करना हज के बराबर या मेरे साथ हज करने के बराबर है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि उसके घर की ज़ियारत कर सकें ईमान और सेहत की हालत में। और फिर वही बात कि उसके घर की ज़ियारत और वो भी इतने बाबरकत महीने में, तो आप देखिए कितना बड़ा अजर सवाब है कि हज के बराबर या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर इसका सवाब बताया गया है। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब हज के बराबर है। तो फिर यहाँ पे क्या चीज़ याद रखने की है कि रमज़ान में उम्रा करना जो है वो अजर के एतबार से हज के बराबर है, लेकिन इसके अदा करने से फर्ज साकित नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम चूंकि कराए थे रमज़ान में उम्रा तो हमारा हज पूरा हो गया। हज नहीं पूरा होता, लेकिन यानी जो सवाब है उसमें ये उसी के बराबर होता है। और करने के काम क्या है कि इस्तिताअत हो और अल्लाह की तौफीक मिल जाए तो उम्रे के लिए ज़रूर जाएं। कमजोरी, बीमारी या किसी वजह से जाना मुमकिन ना हो और इस्तिताअत रखते हो तो किसी और को उम्रा करा दें। यानी बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि इंसान के पास खुद माल होता है और उसकी चाहत भी होती है, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं होते कि वो खुद उम्रा कर सके। तो उसमें क्या ऑप्शन है कि किसी और को उम्रे पर भेज दिया जाए। और अगर उम्रा नसीब हो जाए तो उस वक्त को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत में गुजारें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल, क्योंकि उधर जाके फिर इंसान वो सारी एक्साइटमेंट जो शुरू में होती है ना, उधर जाके फिर वही उधर दुनिया की चमक उधर भी है। सो जो लोग नहीं गए ना उनके लिए जरा डिफरेंट है, जो गए हुए हैं वो इस बात के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जब आप उधर जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद उधर दुनिया से कट के सिर्फ अल्लाह की याद मुझ पे हावी आ जाएगी। बट उधर भी बहुत अपने आप को इस चीज पे नफ्स को बार बार लेकर आना पड़ता है कि मैं इधर किस काम के लिए आई हूँ, क्योंकि उधर भी लोगों के साथ उसी तरीके से गपशप शुरू हो जाती है, उधर भी यही दुनिया की बातें हो रही होती हैं। उधर तो दुनिया की चमक कई गुना और ज्यादा है। यानी आप देखें कि हरम के बिल्कुल सामने क्लॉक टावर, और फिर वहां पे जिस तरह की दुकानें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इसी तरीके से मस्जिद नबवी के पास आप देखें कि जिस तरह के मार्केट्स बाजार हैं, तो उसमें अपने आप को फोकस रखना और ये सोचना कि ये कितनी बड़ी गनीमत है, कितनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी जिंदगी में ये दिन नसीब किया और मुझे यहाँ आने की तौफीक दी। अब मैंने इसके एक एक लम्हे को दुनिया से हटके, यानी वो जायज तो हैं, ठीक है, अब उसको हम बिल्कुल हराम नहीं कह सकते। कुरान में भी हज के दिनों में इस चीज की इजाजत दी गई, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। लेकिन उन सारी चीजों को करते हुए फिर ये ना हो जाए कि गालिब फिर दुनिया की अट्रैक्शन आ जाए और इंसान जो है वो जिस काम के लिए गया है उसको तो बस लगे बंदे पूरा कर ले। ठीक है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि आजकल का सबसे बड़ा फितना कि उधर वी लॉगिंग हो रही है, वहां पे सेल्फीज बन रही हैं, वहां पे मूवीज बन रही हैं। तो उस जगह को भी कितना हमने जो है ना यानी उसकी जो अहमियत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम उसे खो देते हैं जब उधर भी हमारे सामने दुनिया और अपना नफ्स ही रहता है। तो इसलिए जब भी अल्लाह मौका दे तो उस मौके पर उसको गनीमत समझते हुए उसके एक एक लम्हे को अल्लाह की याद में गुजारे, क्योंकि ये भी नहीं पता होता कि फिर नसीब होना है कि नहीं होना।